डीजल पेट्रोल की किल्लत, विटामिन की कमी, गैस की किल्लत, ये समस्या आ चुकी थी। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इन बातों को छिपाए रखा। साथ में जैसे डीजल का जो रेट है लगभग 93 से 95 रुपया भी वर्तमान में, आज 3 रुपये 16 पैसे बढ़ाया गया है। तो उसको व्यवसायिक डीजल जो होता है, पहले जो व्यवसायिक डीजल का उपयोग करने वाले 5 रुपया 10 रुपया सस्ता डीजल लेते थे, लेकिन इस संकट के दौर में उसका रेट लगभग 140 रुपए के आसपास कर दिया गया, ताकि आम जनता को एहसास न हो और उसको कंट्रोल करके रखा गया। और जैसे भी परिणाम आए हैं, प्रदेशों में सरकारें बनी हैं, तो आज 3 रुपये 16 पैसा बढ़ा दिया गया। व्यवसायिक का रेट पहले से ही बढ़ाया गया है। विटामिन का रेट जो 44 रुपए के आसपास था, वो लगभग 88 रुपये हो चुका है, डबल, जिससे पूरे निर्माण और विकास के कार्य रुके हुए हैं। आज आप ही लोगों ने सभी अखबारों में प्रमुखता से इस बात को छापा है कि भाई पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन आप चलिए शहर के किसी पंप में चलते हैं आपके साथ और आप देखिए वहां की स्थिति क्या है। कल मुझे स्वयं रायपुर से कोरबा आना था, तो मेरी गाड़ी में डीजल भराने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ी। अखबार में छपवाना, घोषणा करना वो अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता ये है कि डीजल पेट्रोल की किल्लत है। इस बात को आप लोग मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे, प्रेस के लोग? अगर कोई नहीं मानता तो पहले उसी को तर्क कर रहे हैं अपन। तो मेरा बोलना है कि अभी मोदी जी ने 4-5 घोषणाएं की। जैसे पहले उस टाइम नोटबंदी की घोषणा की, लॉकडाउन की घोषणा की, तो ऐसा लगता है कि उनकी जब घोषणाएं हुई तो इस बात को प्रदेश की और देश की जनता महसूस करने लगी कि अब हम लोग संकट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये संकट आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जैसे कहा कि भाई किसानों को कहा कि उर्वरक की उपयोग कम करो, नागरिकों को, महिलाओं को कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, आपका सोना खरीदने के लिए उन्होंने मना किया। अध्यक्ष ने नहीं, 2 में होंगी, लेकिन यहाँ पे 4 विधानसभा में 3 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है जिला पंचायत का अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह। वो खुद और उनके जिला पंचायत के सदस्य धरना दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 3 घंटे तक जिला पंचायत सीओ का इंतजार करते हैं, बुलाते हैं, बार बार वो नहीं आता, और जब वो निकलता है तो उसको पकड़ के बोलते हैं 5 मिनट हमारी सुन लीजिए सर। मतलब जिला पंचायत के अध्यक्ष को सीओ को सर बोलना पड़ रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल भी है सर बोलने का? सरकारी है तो मतलब चपरासी को भी सर, और जिला पंचायत के अध्यक्ष चुना हुआ है वो सर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर और लाचार है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल पूरे प्रदेश में अफसरशाही हावी, पूरे प्रदेश में। 2 साल तक अजीत पसंद कोरबा का कलेक्टर रहा, कोरबा का बंटारा करके गया। कौन सी उपयोगिता है उसको बताइए 2 साल की? और नहीं तो मैं बताता हूँ कितने काम उसने रोके कोरबा के विकास कार्यों में अड़ंगे डालते डाल। और अभी बड़े अखबारों में छप रहा है कि 3 रोड सैंक्शन हो गए। पैसा कहां से आया? 100 करोड़ रुपए का बैलेंस वर्क का जो भी ऑर्डर हुआ है, मैंने फंड दिलाया है। कोई बीजेपी सरकार की उपलब्धि नहीं है। 83 करोड़ रुपए जो ब्रह्मपुर से दरी डैम, मैंने फंड दिलाया है। फरवरी 2023 में 3 साल लगे टेंडर करने में। चलिए मैं मानता हूँ हमारी सरकार के टाइम तो अभी वो आपको होता क्या नाम है, संजीव जाना लायक कलेक्टर था। अभी तो का कार्य हुआ कलेक्टर तो बड़े काम करने वाले इनके तो अधिकारी हैं, क्यों नहीं किया भैया? 3 साल क्यों लग गया? हैं? कौन सा विकास कार्य हो गया कोरबा में? 800 करोड़ के काम कर दिए, 1000 करोड़ के काम, रोज भूमि पूजन, हजारों काम
इनका फंड हमारी सरकार में हमने सैंक्शन कराया था नगर निगम में, वो हजारों काम के जिनके भूमि पूजन हो चुके थे उनको निरस्त किया गया, वापस टेंडर करा रहे हैं उसी को, फिर उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे किए हुए कामों का भूमि पूजन उद्घाटन दोनों हो चुका, उसमें नामकरण के नाम से बोर्ड ठोक रहे हैं, खाली बोर्ड लगा के काम कर रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ चल रही है, श्रेय लेने की होड़ चल रही है। हाँ, मुद्दा से कुछ उपलब्धि बताए भाई, कौन सी नई चीज कौन सा शहर में कोई बताइए आपने। ये हमारी सरकार के टाइम हमने जब विधायक के मंत्री थे तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य कामों में कौन से काम नहीं किए, और अभी कौन सा काम है उसका नाम बता दीजिए। मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। यहाँ के विधायक मंत्री या वो भी जो जनप्रतिनिधि के हैं वो अगर यहाँ वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो बाहर से ला रहे हैं, उनके साथ बहस करूंगा मैं। प्रभारी मंत्री को बुला रहे, डिप्टी सीएम भी हो तो उसके साथ बैठा दो, या वो जो पढ़े लिखे होशियार जो लोग हैं उनको बुला लीजिए, इस दूसरे जिले का जो मंत्री है उसको, उसके सामने बैठ के हम चर्चा कर लेंगे, बता देंगे क्या किया आपने क्या नहीं किया। सरकार के पास पैसा वैसा कुछ है नहीं, फालतू बातें खाली अखबारबाजी करना, विज्ञापनबाजी करके उसको डिक्लेयर करना, ये सब मुद्दा चल रही है 2.5 साल से। कोई यहाँ की कोरबा में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। अरे हमने तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तहसील सब खुलवाए, क्या खुल गया 2.5 साल? बताओ भाई, चलो आप लोग बताओ कि भैया ये काम हुआ 2.5 साल, उसका नाम बताओ, चलो आप लोग बताइए। विकास के नाम पर जो देखिए अभी परसों की बात मैं बता रहा हूँ, परसों मैं जब रायपुर गया हूँ 3 दिन पहले, तो उस दिन भी मैंने आयुक्त को, आपके जोन का उड़नदस्ता प्रभारी सब दोनों दिनों फोन किया था। करीब 15 लोग आए थे, जिनका सूपा और वो झोड़ी वोड़ी रखे थे बेचारे, जो दूध वाली पे उठा के नगर निगम में फेंक दिया। ये अत्याचार है गरीबों के ऊपर। बड़ी मेहनत करके आदमी कोई सामान बनाता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, और उसको अपना बेच के रोजी रोटी कमाता है, और उसके सामान को फेंक दिया जा रहा है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रचलन है बाजार करने का। ग्रामीण अंचल के लोग बाजार करते हैं, अपने दूध की सामान लेके आते हैं, सब्जी भाजी कपड़ा लत्ता बर्तन राशन सब लेके आते हैं बाजारों से, यहाँ दुकान पे मिलता है, फिर उसके बाद भी उसको एक चाव रहता है बाजार जाऊंगा बाजार करूंगा, बाजार से लेके आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक बाजार का नाम बताओ किस बाजार को बॉम्बेवाल से घेर दिया गया, चलो बताइए। एक कोरबा को बुधवारी छोड़ दो, सुनो कभी बाजार को घेर दिया है, बाजार को बॉम्बेवाल कर दिए, तो भैया तो बाजार का मतलब ही क्या रहा? फिर आप मार्केट बनाओ, ऐसी मार्केट क्या जरूरत है? जायज है बाजार को घेरना। इस प्रकार से पूरे जिले में बहुत बुरा हाल है, गरीब तबके के लोग भूखे मरने की नौबत आ गई, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। जिस प्रकार से यहाँ के विधायक और मंत्री पूरे बालको या ऐसी इन सब की जो अब उनके बैठ जा रहे हैं बीच में जाके लोगों जनता के खिलाफ फैसला करवा रहे हैं, उनको सह दिए हुए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं पहले बोल चुका हूँ कि 5-5, 10-10 लोग झोला लेकर निकल जाते हैं सुबह चारों एरिया में अलग अलग प्रकार की वसूली करने के लिए, और शाम को आके रिपोर्टिंग करते हैं घर पे। कौन रोक लगाएगा? इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को दुखी होकर चिट्ठी लिखी है, शायद कुछ संज्ञान ले लें। रिपोर्टिंग तो कोरियर करते हो, किसको करते तुम लोग नहीं मालूम है? और 3 तो झोपड़ी बन रही है, 3 झोपड़ी बन रही, मालूम नहीं मालूम लगता प्रेस हम बुलाया नहीं। जिले में मवेशियों से जो उसका इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, उस समय उसको गलत वे में ले गए। गोठान बनाने का उद्देश्य ये था कि उसमें आपके जानवरों को सुरक्षित किया जा सके। काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद उस योजना को लोगों ने फेल करने के पूरे प्रयास किए।
जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने खोले, कभी नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कभी शिक्षक उसमें नहीं दे रहे हैं, कभी सामान नहीं दे रहे हैं, बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, मतलब उस योजना को फेल करने के लिए इंटरनल इनकी पूरी मतलब प्लानिंग हो चुकी है और उस दिशा में 2.5 साल से हम लगे हुए हैं। आपके डीपीएस और सेंट्रल स्कूल और डीएवी स्कूल में हम लोग के लिए एडमिशन कराना आसान था। हम लोग बोल बुला के प्रिंसिपल को, जीएम को एडमिशन करा देते थे लोगों का, लेकिन जब ये योजना बनाई गई थी उसमें स्पष्ट, क्योंकि जो स्वामी आत्मानंद की जो योजना बनी थी, इसको योजना को बना के देने वाला मैं था, मुख्यमंत्री जी। तो उस समय स्पष्ट तौर पे कैबिनेट में चर्चा हुई थी कि कोई भी मंत्री किसी भी प्रिंसिपल या जिला शिक्षा अधिकारी को अप्रोच नहीं करेगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में अप्रोच से एडमिशन किया जाए। तो हमारी योजना थी कि गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में जाए, अमीर का बच्चा भी जाना चाहे तो जाए। अमीर के बच्चे तो बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं, सेंट्रल स्कूल, डीपीएस, डीएवी में, लेकिन गरीब का बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता उनको प्राथमिकता मिले और उस प्रकार से उस स्कूल में एडमिशन की लाइन लगती थी। आज या कल के अखबार में मैंने पढ़ा है अभी कि आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि शिक्षकों का अभाव, मतलब कुछ न कुछ व्यवस्थाओं में कटौती की जा रही है, मतलब उस योजना को फेल करने के षड्यंत्र चले जाते। मेरा ये मानना है, आपने भी देखा होगा तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय तलपति बना, उसने क्या बोला, पिछली सरकारों की जो योजनाएं थी उनको भी सही ढंग से चलाया जाएगा। तो अगर कोई अच्छी योजना है, चलो सब योजना की बात नहीं करते, अगर कोई जनता के हित में कोई योजना किसी भी सरकार ने बनाई है तो कम से कम उसको तो रेगुलर रखो भैया, लेकिन वो भी नहीं रखना, सिर्फ मेरी मुर्गी की एक काम, वाहवाही की बात करते हैं। अभी आज की बताओ 24 बात, मैंने आज सुबह अखबारों में पढ़ा कि पट्टा के लिए सर्वे किया जाएगा, तो उसमें मंत्री जी का भी एक बयान आया टंकराम वर्मा का कि भाई पट्टा के लिए सर्वे किया जाएगा, अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर को देना है और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इनको पट्टा नहीं मिलेगा, इनको पात्र नहीं माना जाएगा, पात्र लोगों को पट्टा दिया जाएगा, इस प्रकार की कुछ बातें। हमको खुशी होगी कि हमने अपने गोबर विधानसभा में लगभग 10,000 लोगों को पट्टा दिया और कम से कम 10,000 लोगों को पट्टे की आवश्यकता है, ठीक है, और उसमें ये सबको पट्टा दें। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी जो इनकी आदत पड़ गई ना, हर चीज में कांग्रेस की बुराई करना, पट्टा जिंदगी में देना तो सीखे नहीं, और हमने पट्टा दिया तो उसको फर्जी बता दिया, हम स्थायी पट्टा देंगे, हम पूरा पट्टा देंगे। अभी कितने पूरे मिलेंगे, कितने अधूरे, आप देख लेंगे आप लोग सामने, कितने पट्टे बटेंगे और कितने अधूरे और पूरे रहेंगे वो भी देखेंगे, और क्या उसके नॉर्म्स रहेंगे। साथ में लिखती है कि बाद में हमने पट्टा इसलिए बंद कर दिया था, कानून मेरा बनाया हुआ है ना, पट्टे का कानून जयसिंह अग्रवाल ने रेवेन्यू मिनिस्ट्री के हैसियत से बनाया है, ये कोई बीजेपी सरकार का कानून नहीं है। उस अखबार में पढ़ लीजिए, आप लोगों ने लिखा है कि 2023 के कानून के तहत, तो 2023 का कानून हमारा है, इनका नहीं है, उस कानून के तहत ही पट्टा देंगे। उस कानून के तहत हमारा पट्टा फर्जी था, ओरिजिनल कैसे होगा? फिर पट्टा अगर फर्जी था तो उसमें आवास के फॉर्म कैसे भर दिए? वहां को भी चोरी होकर बोलती हमने 5,000 आवास सैंक्शन कर दिए। तो मेरे को बता दे, उस 5,000 में एक भी ऐसा है कि जो बिना मेरे पट्टे वाला है? नाम बता दे चलो। 5,000 में कोई एक आध आवास का फॉर्म ऐसा भरवा है जिसमें मैंने पट्टा दिया, वो नहीं हूं, बिना पट्टे वाला है, देख के बता दीजिए आपको। तो उसमें क्या बोलते हैं वो अखबार में कि हमने पट्टा इसलिए बंद कर दिया था कि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस को पट्टा बांटे जा रहे थे। तो भैया सबसे ज्यादा वोट तो कम उसी से कम मिली है, मेरे को जहां से मैंने पट्टा दिया है, देखो आपकी पार्टी, क्योंकि गुमराह किया गया, पट्टा फर्जी है, पट्टा हम बड़ा पट्टा देंगे, स्थायी पट्टा देंगे, हम डबल पट्टा देंगे, ये सब बातें हुई थी ना चुनाव में, नहीं हुई थी। यहाँ की विधायक जो अभी वर्तमान मंत्री है उसने बोला था, तो उससे पूछिए और पट्टा कहाँ है,
2.5 साल में कितने लोग पट्टा दे दिया, आगे कितने लोग देगा वो पूछ लीजिए। अभी तो बता नहीं पाएगा कि उसको जानकारी भी नहीं है उसके बारे में, है उसका कोई रोल नहीं है उसमें, कानून क्योंकि हमारा बनाया हुआ है। कितना पट्टा देगा ये अगस्त में बता देना, सर्वे होने के बाद, दूसरे डिक्लेयर करा देने के बाद कि मैं चुनाव के पहले इतना पट्टा दे दूंगा लोगों को, तो भी मालूम पड़ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से फर्जी बातें करना ये इनके फितरत में शामिल हो चुका है कि किसी भी चीज को गुमराह कर दो। कांग्रेस ने जो किया वो सब गलत, मतलब हमने पट्टा दिया वो गलत। आपका आईएनएक्स के डिबेट में बोल दिया गया कि इन्होंने जो पट्टा दिया तो वो अस्थायी था, हमने स्थायी कर दिया। तो स्थायी करना आदेश क्या नहीं दिखा दो, चलो ये पट्टे वाले से बता दो क्या नया आर्डर मिल गया उसको स्थायी करने का। ये सब फालतू बातें हैं, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना, फर्जी बातें करना, जनता को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है। तो ये बात सही है कि हमारी सरकार बनने से पहले हमारे नेताओं ने बोला था कि हम शराब बंद करेंगे, ठीक, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां थी, क्योंकि हमारे प्रदेश में आदिवासी बहुलता है और आदिवासियों को उसमें शेड्यूल 5 के तहत भी 5 लीटर तक की शराब की छूट भी है, 5 लीटर तक की छूट भी है। तो इस प्रकार से शराब को बंद नहीं कर पाए। ये 5 साल से लोग चिल्लाते रहे शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो, और जैसे ही इनकी सरकार आई है, जब से लगातार ये लोग सरकार इनकी जब से आई है, आपका शराब की बिक्री इन्होंने बढ़ा दी। लाइसेंस फीस कम चाहिए ताकि शराब ज्यादा बिके। और आईएनएक्स की डिबेट में खुद मंत्री जी आप लोगों के सामने खड़े होकर बोले बैठ के कि हमारी मतलब जो योजना है कि प्रदेश में प्रदेशवासियों को अच्छी क्वालिटी की शराब पिलाएं, वो क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं, पीते हैं और उस टाइम चेक कर रहे हैं, पिला के चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिए कि कांग्रेस के समय में रॉयल्टी कितनी थी, आज रॉयल्टी कितनी बढ़ रही है। क्यों? इन्होंने दुकानें भी बढ़ाई हैं, बार के संख्या भी बढ़ाई है, और इनकी तो योजना है कि ढाबे और पान ठेलों में भी शराब पिलवाने वाले हैं लोग। तो जब 5 साल तक शराब बेचने में प्रतिबंध की बात करते रहे तो सरकार अब बंद कर देना चाहिए इनको। क्यों नहीं किया बंद? किसी ने मना किया था? भाई कांग्रेस ने बंद नहीं किया तो आपको कर देना बंद, लेकिन नहीं किया बंद, बढ़ोतरी कर रहे हैं उनका। शराब तो बंद नहीं हो रहा है प्रदेश में, ये तो एकदम क्लियर है। हाँ। लेकिन गांजा और अफीम की खेती की जो बढ़ावा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिस तरह से भरत पुणे में पाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो आपको मालूम है कि जो लोग खेती करने वाले कौन लोग हैं, किस पार्टी से रिलेटेड, सब तो ओपन हो चुका है उसमें। अभी क्या क्या गांजा अफीम खेती चरस क्या क्या उगाएंगे समझ से बाहर। रेत खदानों में दोहरी वसूली की जा रही रॉयल्टी के नाम से, उसमें क्या कहेंगे? रेत मैं तो उसमें लगाया हूँ, आरोप मैंने लगाया कि तस्वीर मंत्री जी के लोग कर रहे हैं, बोल चुका मैं भैया सुशासन तिहार चल रहा है, उसका आप क्या कहना है? तो मैंने तो बोला ना, प्रदेश में मुख्यमंत्री घूम घूम के चिलचिलाती धूप में सुशासन तिहार मना रहे हैं, और हमारे मंत्री जो उनके लोग यहाँ पे आपका कमीशन खोजी की तैयार चला रहे हैं। बोल तो चुका लिख के जो विश्वास नहीं हुआ। भैया पीएम आवास निर्माण चल रहा है, लेकिन उसका पैसा निगम से नहीं मिल पा रहा है, लोग